आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 19। एक्सरसाइज है 19.2 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप देखेंगे कि ये सिंपल है और इसमें जो बेसिक हमारे फॉर्मूलेज हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के वो लगेंगे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि भाई 3x √x + 4 √x + 5। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले एक एक को देखिए। हम ये पहला वाला टर्म ले रहे हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप x × √x करें, यानी x हो गया, ये √x क्या हुआ? x की पावर हाफ, ये तो हुआ, इसकी पावर 1 है। अच्छा, जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, ये और ये जुड़ जाएंगी। इससे क्या मिलेगा आपको? x टू द पावर 1 + 1/2, यानी ये हो गया आपका x टू द पावर 3/2। तो इसको हम x टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं, या √x को हम x टू द पावर हाफ लिखेंगे। तो अब जब इंटीग्रेट हम करेंगे तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया x की पावर 3/2 प्लस अब ये 4 है, ये x टू द पावर हाफ हो गया आपका, और ये आपका 5 हो गया। अब इसका dx कर देंगे। तो ध्यान रहे आपको, इंटीग्रेशन ऑफ a + b और dx, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a dx + b dx। तो यहाँ 3 टर्म है हमारे पास, 1 2 3। जैसे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का नहीं होता है, कांस्टेंट हम हमेशा आगे ले लेते हैं, वेरिएबल का होता है, इसमें भी यही काम करेंगे हम। तो ये इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 3 जगह हो जाएगा। देखिए, पहला हो गया 3 x टू द पावर 3/2, दूसरा होगा ये टर्म इंटीग्रेशन ऑफ 4 x टू द पावर हाफ, और तीसरा टर्म हो गया आपका ये 5 और dx। ये सब में dx लगेगा, यहाँ dx है, यहाँ dx है और यहाँ भी dx है। यहाँ आप देखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप आगे ले सकते हैं। तो यहाँ जब आगे लेंगे 3 x टू द पावर 3/2 हो गया। dx मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको dx साथ में लिखना है, ध्यान रखिएगा हमेशा। dx नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन dx हमेशा रहेगा। 4 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर हाफ dx, और यहाँ पर जैसे आप कांस्टेंट बाहर लाएंगे तो आपको कल dx मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें अंदर क्या है, अंदर आपका x टू द पावर 0 है। x रेज 0 हमेशा 1 होता है, तो ये जो 1 है 1.x हुआ ना dx, ये तो 1 की जगह हम x की पावर 0 मानेंगे इसको, ऐसा। तो अब हम आ जाते हैं हमारे जो बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x टू द पावर n का, वो क्या होता है? x रेज n + 1/n + 1, ये होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब इसके साथ एक कांस्टेंट बनेगा, इसके साथ एक कांस्टेंट बनेगा, इसके साथ एक कांस्टेंट बनेगा, यानी कि अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये 3। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, x टू द पावर 3/2 + 1/3/2 + 1, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। यहाँ पर क्या बनेगा? 4 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर हाफ + 1, और नीचे हाफ + 1। यहाँ बनेगा क्योंकि x की पावर 0 है तो x टू द पावर 0 + 1/0 + 1। अब इसके साथ जब इंटीग्रेशन किया तो प्लस c1 जुड़ा, इसके साथ एक c2 जुड़ा, और इसको हमने c3 कहा। तो c1 + c2 + c3 या जितने भी आपके कांस्टेंट आते रहे, मान लीजिए n आपके कांस्टेंट आ गए, इन सब को हम कैपिटल C लिख देंगे। तो अलग अलग c लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सब में एक c लिख दीजिएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो हमें पता ही नहीं ना। कांस्टेंट तो हम ये बता रहे हैं कि भाई डिफरेंशिएशन के समय कांस्टेंट चला गया होगा, उसको हम यहाँ जोड़ रहे हैं। तो अब क्या बन गया यहाँ पर 3, ये गया 3/2 + 1। 3/2 + 1 क्या होता है? 3 + 2/2 यानी कि 5/2। तो 5/2 जो ये बनेगा नीचे, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/5 हो गया ये तो आप देख रहे हैं, x की पावर 3/2 + 1 5/2 हो गया, प्लस ये 4 है। अब हाफ + 1 क्या होगा? 3/2, तो ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा ये, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ये x टू द पावर क्या हो गया आपका? हाफ + 1 3/2, प्लस ये हो गया x टू द पावर 1, और नीचे 1 ही है तो x लिख दीजिए बस उसमें, और c1 c2 c3 को कंबाइन करेंगे तो एक कांस्टेंट c लिख दीजिए। तो फाइनल क्या बना आपका? 3 × 2 = 6, 6/5 x रेज 5/2, प्लस यहाँ क्या बना? 8/3। 8/3 ये सारे जो हैं वो एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूँ। ये 8/3 x रेज 3/2, प्लस ये हो गया आपका, अच्छा यहाँ 5 था ना, ये ध्यान रखिए, यहाँ 5 था, हम 5 बाहर ले आए थे, ये भी 5 है, और ये 5, तो 5x हो गया ये, और साथ में कांस्टेंट जोड़ दीजिए c, तो 5 यहाँ रहेगा। तो ये फाइनल आपका जो रिजल्ट आया वो ये है। कर लेंगे इसको। अब जो फाइनल रिजल्ट है इसमें जो मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है कि भाई इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा, अगर आप यहाँ पर एक लाइन खींच के यहाँ पर कर दें तो बेहतर रहेगा, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने ये सब यहाँ पर रफ काम किया है। नेक्स्ट वाले को करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि आप x टू द पावर n का तो आप इंटीग्रेशन जान ही गए हैं। जो इंटीग्रेशन होता है a रेज x का, वो होता है a रेज x बाय log बेस EA। तो इसको आप लिख सकते हैं a रेज x ln, log E बेस होता है तो उसको ln लिख देते हैं। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा आपके पास आ गया 1/x, यहाँ पर 1/x मिलने वाला है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x सिंपल आपका ये dx जो है, dx मैं नहीं लिख रहा हूँ, किसी में भी नहीं लिखूंगा कई बार, क्योंकि dx लिखना एक नेचुरल चीज़ है, ये आपको लिखना ही है हमेशा, इसको छोड़ नहीं सकते। तो 1/x dx जो होगा वो आपका log x हो जाएगा, लेकिन log होगा बेस ex, तो इसको भी आप ln x लिख सकते हैं डायरेक्ट। log e का मतलब ही ln होता है, और इसको तो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, तो चलिए एक एक करके करते हैं। अब आप समझ तो गए, तो फटाफट इसको अलग कर लिया जाए। ये 2x dx है, यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा 5/x का, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन है, साइन चेंज नहीं होंगे, साइन वही रहेंगे। ये हो जाएगा, ये भी dx है, 1/x⁻⁴ dx। अब एक एक को अलग अलग करते हैं। ये तो सीधा आपका ये फॉर्मूला लगा दीजिए, a इसमें 2 है, तो ये आ जाएगा 2^x/ln2। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 बाहर आ ही जाएगा, 1/x का क्या होगा, ये 1/x बनेगा, यहाँ 1 मान लीजिए, 1/x क्या बनेगा, मैंने अभी आपको बताया ln x है, तो ln x कर दीजिए इसको, ये दूसरा बन गया माइनस। ये कैसे होगा, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। इंटीग्रेशन जब होगा 1/x⁻⁴ का, ये ऊपर जाएगा, तो x⁻⁻⁴ हो गया। अब इसमें हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का, वो होगा x⁻n+1/n+1, और कांस्टेंट मैं किसी में भी नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि फाइनल कांस्टेंट हम यहाँ जोड़ देंगे। तो ये बनेगा x⁻⁻⁴+1/-1/-3+1, और -1/3+1 क्या होता है, देखिए बेसिकली 1 - 1/3 है, तो 3 - 1/3 यानी कि 2/3। तो ये हो गया x⁻³ 2/3, और नीचे भी 2/3 आएगा, लेकिन ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2, तो ये हो गया 3/2। इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और साथ में एक कांस्टेंट c जोड़ दीजिए। तो ये जो आपका आया है, यही फाइनल रिजल्ट है। तो आपका ये फाइनल रिजल्ट आ गया, इस तरीके से कर लेंगे। मैंने आपको जो बताया है वो यहाँ पर जो बताया था, मतलब रफ तरीके से वही यहाँ पर किया गया है। अगर आप इसमें फॉर्मूले आपको याद हो गए तो आप फटाफट कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वाला है, तो इसमें ये √x जो होता है वो होता है x⁻½ है ना, x⁻½ हो गया है। तो इसको मैं ऐसे ही करूंगा, पहले इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर देते हैं, फिर फाइनल यहाँ लिखेंगे। हम यहाँ पर फाइनल करेंगे, यहाँ पर रफ का काम करेंगे। तो √x है x⁻½ अंदर आपका आ गया ax² + bx + c, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा पहले से, तो पावर जुड़ जाती है, तो x की पावर ये 2 + 1/2 होगा, और 2 + 1/2 क्या होता है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। ये जो 2 + 1/2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 4 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 1 हो गया, और नीचे 2 यानी कि 5/2। तो ये 5/2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया आपका प्लस b ऑलरेडी है। अब हाफ को आपको जोड़ना है x⁻1 से, क्योंकि x⁻1 है, तो 1 + ½ क्या होता है, ये 3/2 होता है। यहाँ लिख देंगे आप 3/2, b × x⁻3/2। और तीसरी चीज़ क्या आएगी इसमें, c, और ये x⁻½ तो खैर आ ही गया यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना है पूरा, यानी कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं अल्टीमेटली ax⁻⁵² dx प्लस ये दूसरा टर्म ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ bx⁻³ dx प्लस, और ये तीसरा है cx⁻½ इंटीग्रेशन। तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को सामने ले आइए a, और इस पे वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का होता है x⁻n+1/n+1। ध्यान रहे जो भी नीचे आएगा उसका उल्टा करके ऊपर लिख देंगे। यानी अब आपको करना है इंटीग्रेशन x⁻⁵² का, और dx नहीं लिख रहा हूँ। अब आप जानते हैं dx हमेशा लिखना है, ये हमेशा लिखना है। तो इसको क्योंकि हम आपस में हमारा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया कि dx नहीं लिख रहा हूँ मैं, और आप जानते हैं कि dx लिखना है आपको, तो आगे बढ़ते हैं। b आप कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, x⁻3/2 का डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा सॉरी, और यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाइए और यहाँ लिख दीजिए a, ये होगा x⁻⁵² + 1, यहाँ पर कर देते हैं 5/2 + 1, ये हो गया 7/2। तो 7/2 तो यहाँ आ गया, नीचे भी 7/2 आएगा, लेकिन मैंने कहा कि 7/2 जो होगा उल्टा होके जाएगा, तो यहाँ पर 2/7 हो गया, ये चीज़ हो गई। तो 2a/7 हो गया प्लस b, x⁻3/2 + 1, 3/2 + 1 क्या होगा, यह 3 + 2/2 यानी कि 5/2। तो x⁻5/2 नीचे भी 5/2 आएगा, यानी कि नीचे 5/2 आएगा। अगर ऐसे मान लीजिए x⁻5/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, तो 2/5 हो गया ये, प्लस इसमें भी ऐसे करेंगे, x⁻½ क्या होगा, x⁻½ + 1, ½ + 1 अभी हमने किया 3/2, और 3/2 नीचे आएगा, तो जो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आएगा। बेसिकली 2a/7 x⁻⁷ हो गया, प्लस ये 2b/5 x⁻⁵ हो गया, x⁻⁵, हाँ 5/2 ठीक है, क्योंकि 3/2 + 1 जो होता है वो आपका 5/2 ही होता है। ये ठीक हो गया, प्लस ये हो गया 2c/3 और x⁻³ एक चीज़ क्या रह गई, वो कांस्टेंट ऑफ टर्म।
ये जो आपका है ये आपका रिजल्ट हो गया, ये फाइनल रिजल्ट यही हो गया। तो जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है उसको आप इस तरीके से कर लेंगे, ये तरीका होगा, आराम से हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन में आपका तरीका होगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, बस इतना ही करना है। तो पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं फाइनल रिजल्ट यहाँ लिखूंगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ। तो 3 + 2x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2x से, तो क्या होगा 3 × 1 3 हो गया, फिर 3 × -2x यानी कि -6x हो गया, 2x × 1 यानी कि 2x हो गया, 2x × -2x यानी कि -4x² हो गया ये। तो फाइनल टर्म क्या बना आपका, ये बन गया आपका, इस -4x² को आगे ले आओ क्योंकि अल्टीमेटली यही लेना पड़ेगा। 2x और -6x हो गया -4x और ये आपका +3, ये टर्म आ गया। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 - 3x को अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो -8 इसको इससे कर रहे हैं, तो -8x², फिर इसको इससे कर रहे हैं -4 × 8x, फिर इसको इससे कर रहे हैं +6। अब यहाँ पर आ जाइए, -3x को इससे के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 4 = 12 और x और x² हो गया क्योंकि पावर जुड़ जाते हैं तो x³ हो गया। अब -3x को -4x के कर रहे हैं तो प्लस हो गया ये, 3 × 4 = 12 x² और -3x × +3 कितना हुआ, -3 × 3 = 9x, 9x हो गया। ठीक है साहब, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए क्या बनता है आपका, -8x² है और यहाँ पर आपका 12x² है, तो ये हो गया 8 और यहाँ ये 12x² -8, कितने सारे x² है देखिए, एक तो ये 12x² हो गया पहली चीज़, और -8x², तो ये आपको 4x² दे रहा है। लेकिन पहले हम हमेशा पावर के हिसाब से चलते हैं, पहले बनेगा 12x³, इसको हटा दीजिए, 12x² -8x² हो गया आपका 4x², ये भी सही हो गया। अब -9x और -8x, 8 और 9 होता है 17, -17x हो गया ये, 6 + 6। ठीक है साहब, तो ये जो चीज़ बनी है वो आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, 12x³ + 4x² -17x + 6, इसका dx करना है। अब इसको जब मैं करूंगा इंटीग्रेशन अलग अलग, क्योंकि हर एक टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा, जब इसको किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा मैं कांस्टेंट बाहर लिख देता हूँ। तो 12 × x³ प्लस ये होगा 4 बाहर लिख देते हैं x², हर जगह dx है, ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन हर जगह dx ज़रूर है, ये आपको हमेशा लिखना है। 4 × x² माइनस 17 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x हो गया ये, और यहाँ पर आ गया आपका इंटीग्रेशन 6 का, प्लस 6 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻0, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, बेसिकली dx का इंटीग्रेशन हो रहा है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब यही होता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻0 dx, और इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, x⁻n + 1/n + 1 + c, तो +c, तो इसका सबका कॉन्स्टेंट अब एक साथ ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर फाइनल कर देते हैं 12, ये क्या होगा x⁴/4 प्लस 4x³ 3 -17x² 2, x का क्या हो जाएगा x² 2 और यहाँ प्लस 6x, तो बस ये 4 3 से 12 कटेगा, बाकी सब ऐसे ही रह जाएंगे। तो 3x⁴ प्लस ये हो गया 4x³ 3, ये हो गया -17/2x² और ये हो गया प्लस 6x। लेकिन एक चीज़ रह गई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक है ये फाइनल रिजल्ट हो गया। तो देखिए इसको कैसे करना है, यही आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ m/x dx प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x/m dx, इसका हो गया प्लस अलग अलग, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m⁻x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ mx dx। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले मैं कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ और ये हो जाएगा m इंटीग्रेशन ऑफ dx/x यानी 1/x का dx, यानी कि इस तरीके से 1/x dx। यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट ले लीजिए, 1/m बाहर आ जाएगा, ये x dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m⁻x है तो m⁻x तो वैसे ही रहेगा, dx हो गया ये, प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x⁻m, ये भी ऐसे रहने दीजिए, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास। यहाँ कांस्टेंट है m इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो पहली चीज़ है 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x ln x, लेकिन log x को हम मॉड्यूलस में भी लिखते हैं, हमेशा मॉड्यूलस में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका देखिए रिजल्ट, m इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं 1/x का ln, और ये x इसमें यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 1/m आपका है, ये होगा x इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा x² 2, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता है x⁻n + 1/n + 1,
तो ये हो जाएगा x²/2m प्लस m रेज x। अब a रेज x इंटीग्रेशन क्या होता है, a रेज x बाय log बेस e a। तो यहाँ पर क्या a है, m है, तो हो गया m रेज x बाय, अच्छा log e बेस को हम ln लिख देते हैं, ln और m क्योंकि a m है यहाँ पर, प्लस x की पावर m का सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x⁻m+1 बाय m+1 प्लस m इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, अभी भी हमने किया यहाँ पर, तो x²/2 कॉन्स्टेंट लगा दीजिए प्लस c। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। देखिए ये जो मैंने आपको बताया वो ये फाइनल रिजल्ट है, कर लेंगे इसे आराम से। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप मान के चलिए आपको, अगर आपको a - b² का फॉर्मूला पता है जो कि होता है a² + b² - 2ab, यही यहाँ पर करना है। यहाँ पर a लेंगे √x, b लेंगे √1/√x, तो यहाँ कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं और खोल रहा हूँ, तो √x का होल स्क्वायर हो गया, अगर मतलब √x - 1/√x का होल स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर और -2 × √x × 1/√x। तो देखिए क्या बना, √x, अंडर का मतलब होता है x की पावर हाफ, और इसका स्क्वायर का मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो गया ये, तो 2 कैंसिल हो गया, तो केवल x बचा। सेम कहानी यहाँ से है, 1/√x यानी कि 1/x की पावर हाफ का स्क्वायर, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और केवल x बचेगा, तो यहाँ पर भी 1/x आएगा। इधर पे क्या हो गया, √x कैंसिल हो गया, -2। देखिए कितना आसान हो गया। आपको इंटीग्रेशन क्या करना है, x का इंटीग्रेशन करना है पहले, तो dx कर देते हैं x dx, फिर इंटीग्रेशन किससे करना है 1/x dx का, फिर इंटीग्रेशन किससे करना है -2 dx का। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का होता है इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1 प्लस c। कॉन्स्टेंट हम बाद में लिखेंगे, इसका सीधा लिख देते हैं x²/2। इसका हो गया 1/x का हमेशा log x होता है, ln x लिखेंगे, इसको मॉड्यूलस में डालेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, और -2 dx का तो x ही होता है x, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इस तरीके से करेंगे आप, बहुत आसान है ये। 1 + x ये क्यूब है, यहाँ पर 3 पावर है, डिवाइडेड बाय √x, तो इसमें कुछ अलग चीज़ यूज़ नहीं होगी, सीधा फॉर्मूला जो यूज़ होने वाला है वो है x⁻n का जो इंटीग्रेशन है वो होगा x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और साथ में आप कांस्टेंट ऑफ c लगा देंगे, इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, ध्यान रहे कि √x x की पावर हाफ होता है, तो 1 + x होल क्यूब, इसका जो ओपनिंग होगी आप a + b होल क्यूब। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, जैसे फार्मूला याद नहीं रहता है, जैसे 1 + x की पावर मान लीजिए 4 होता, तो आप क्या करते, 1 + x की पावर 2 करते, 1 + x की पावर 2 करते, a + b का होल स्क्वायर का तो पता ही है आपको, और दोनों को स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर 1 + x का होल क्यूब है, अगर आपको या फॉर्मूला याद नहीं है तो 1 + x स्क्वायर करिए और 1 + x ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 + x हो जाएगा। तो जब इंटीग्रेशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर रहा हूँ 1 + x का होल क्यूब, तो ये आएगा 1 + x³ जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप करेंगे, प्लस 3x + 3x², a + b होल क्यूब इज a³ + b³ + 3ab a + b, ऐसे होता है। अब डिवाइड में आपका आ गया √x यानी कि x की पावर हाफ, ये हो गया। अब अलग अलग करते हैं, सब dx के साथ चल रहा है, अलग अलग करते हैं, यानी कि 1/x की पावर हाफ, ये पहले लेंगे, तो x की पावर हाफ है तो वो ऊपर आ जाएगी, x की पावर -½ हो गई, प्लस अब ये लेंगे x³ x की पावर हाफ, तो x³ ऊपर है, नीचे x की पावर हाफ है तो -½ ऊपर जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, 3 - ½ बनेगा ये, तो 3 - ½ क्या बनेगा जी, 3 × 2 = 6, 6 - 1/2 यानी कि 5/2। अगला हो गया x की पावर 5/2। नेक्स्ट पे आ जाइए 3, ये x है, ये हाफ है, तो x यहाँ पर है, x की पावर -½ ऊपर जाएगा तो 1 - ½ हाफ होता है, तो ये बनेगा 3 × x की पावर हाफ, प्लस अब आएगा 3x² x की पावर हाफ, यानी कि x² यहाँ ऑलरेडी है, x² हाफ जो है -½ ऊपर आएगा, तो 2 - 1/2 हो गया आपका 4 - 1/2 यानी कि 3/2, ठीक है जी। तो 3x³ 3/2 बनेगा, और ये सब चल रहा है dx के साथ। अब इसको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग, तो x² -½ का dx हो गया, dx मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में ही होगा, ये x² 5/2 हो गया, कांस्टेंट बाहर लेंगे, 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² हाफ, प्लस यहाँ पर 3 आएगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² 3/2। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x की पावर -½ यानी कि x² -½ + 1/-½ + 1, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला मैंने शुरुआत में बताया था वो सब में लगेगा,
प्लस एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 बाय 5/2 प्लस 1, ये हो गया आपका 3x टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय x हाफ प्लस 1 प्लस 3x टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1। तो फाइनल क्या बना आपका, देखिए x की पावर हाफ आया, ये आपका हाफ बनेगा, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 1 माइनस हाफ होता है हाफ, तो x टू द पावर हाफ हम बोलते ही चले आ रहे हैं कि अंडर रूट एक्स से, तो हम डायरेक्ट अंडर रूट एक्स रख देते हैं। ये 5/2 प्लस 1 बनेगा 7/2, ये वाला, तो 2/7 बनेगा, जो भी नीचे होगा उसको उल्टा करके ऊपर रख दीजिए। 5/2 प्लस 1 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3, हाफ प्लस 1 होता है 3/2, ये हाफ प्लस 1 होगा आपका, नीचे आया आपका हाफ प्लस 1 बनेगा 3/2, लेकिन ऊपर 3 ऑलरेडी है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर केवल 2 आएगा यहाँ, और x की पावर हाफ प्लस 1 तो खैर है, x की पावर 3/2 ही बनेगा। यहाँ पर क्या है 3/2 प्लस 1, और 3/2 प्लस क्या 1 क्या बनेगा 5/2, तो ये ऊपर गया 6 बनाया इसने 6/5, ये आपका क्या हुआ x की पावर 5/2, यहाँ तक हो गया। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, और जो बीच बीच में चीज़ें आ रही थी वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस की इस जगह पे, तो ऐसे हो जाएगा ये। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलेंगे, कहीं भी dx लगाना नहीं भूलेंगे, dx हर जगह लगेगा, इंटीग्रेशन जब तक है, इंटीग्रेशन जब तक ये साइन है साथ में dx चलेगा, जब ये साइन हट जाएगा तब आप dx हटाएंगे। अगला यहाँ पे है x स्क्वायर e रेज लॉग x और e/2/x, तो एक एक को अलग अलग पहले सेपरेटली डील करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, इसका तो सीधा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, ये तो हो गया। अब ये देखिए e टू द पावर लॉग, कुछ नहीं दिया हो तो बेस e मानेंगे आप, e टू द पावर लॉग e मैंने आपको बता रखा है कि ये 1 होता है, ये कैंसिलेशन हो जाता है 1 होता है, तो केवल यही चीज़ बचती है। यहाँ पर तो x आ गया आपका, तो आपका ये चीज़ बन गई x, ये x स्क्वायर ऑलरेडी है। अब e/2x पे आइए आप, e/2x एज अ कॉन्स्टेंट ले लीजिए, e/2 आप इसको t मान सकते हैं बेसिकली, या इसको a मान लीजिए, बेहतर रहेगा। तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू द पावर x बाय ln a हम यूज़ करेंगे यहाँ पर e/2, तो अब डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे एक एक करके, मैंने आपको 1 2 3 तीनों का बता दिया क्या क्या करने वाले हैं हम। तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e log x, अब e log x की जगह x ही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ मैं समझा चुका हूँ क्यों x लिखेंगे, हर जगह dx चल रहा है साथ, ध्यान रखिएगा। ये e/2 की पावर x, ये क्या बना x³/3, ये फॉर्मूला लगाया हमने। ये क्या बना आपका x dx है तो x²/2, ये क्या बना a की पावर x बाय लॉग a e/2 है, तो e/2 टू द पावर x बाय ln, लॉग जो है वो e बेस e को ln लिखते हैं, e/2 हो गया ये, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फाइनल इसका रिजल्ट आ गया, यही यहाँ से यहाँ तक ये फाइनल रिजल्ट है इसका। तो ये एक एक टर्म का इंटीग्रेशन है और ये फाइनल आंसर इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट वाला भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए x टू द पावर e का कुछ मतलब नहीं है, ये x टू द पावर n ही है क्योंकि e और n दोनों कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर हम सीधा x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 से चलेंगे, और ये e को हम यहाँ रख देंगे, e हो जाएगा, यहाँ पर e हो जाएगा। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होता है, कांस्टेंट c मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक साथ लिख देंगे सबका। और e टू द पावर e का क्या होगा, ये एक मेरा बड़ा सवाल है। देखिए ये कांस्टेंट है, e की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, तो आप अगर कांस्टेंट जैसे मैंने 2 की पावर 2 कर दिया तो कांस्टेंट हो गया ये, इसे हमें क्या करना है, ये तो इसको पूरे को हम कांस्टेंट की तरह ही देखेंगे, तो बेसिकली ये कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ देखिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर e हो गया, dx साथ में चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ये dx हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर e, ये हो गया dx। अब x टू द पावर e मैंने आपको बताया ये तो इसी तरीके से डील होगा, x टू द पावर e प्लस 1 बाई e प्लस 1, ये पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले का क्या हुआ, e टू द पावर x का मैंने बताया इंटीग्रेशन तो e रेज x ही होता है, और एक कांस्टेंट है तो e टू द पावर e बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये जो है ना इसका बता रहा हूँ मैं, e टू द पावर e बाहर आ जाएगा, ये dx का इंटीग्रेशन होगा, और dx का इंटीग्रेशन आप अच्छी तरीके से जानते हैं वो x होता है, तो x इंटू e रेज e प्लस कांस्टेंट, ठीक है जी। ये सब फाइनल आपका सोल्यूशन हो गया। तो जो मैंने आपको बताया वो इस तरीके से करेंगे आप, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट अगर आपको रिजल्ट पता है तो आराम से इसको कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिमिलर है, बस सीधा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बस ध्यान रहे ये अंडर रूट एक्स जो है वो एक्स टू द पावर हाफ है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेसिकली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर हाफ और मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब से, तो ये पावर जुड़ जाएंगे, 3 और हाफ को जोड़ेंगे तो 6 प्लस 1/2 यानी कि 7/2, तो ये आपका आ गया x टू द पावर 7/2। मैं थोड़े स्टेप बचाता हूँ ताकि अपने को टाइम कम लगे, तो x 7/2 हो गया, माइनस पे आइए, ये 2/x है, तो अंडर रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2/x से, अंडर रूट एक्स होता है x की पावर हाफ,
ये एक्स जो नीचे है ये एक्स की पावर -1 पे ऊपर जाएगा और 2 ऑलरेडी आपका है ही, तो हाफ -1 क्या होगा, माइनस हाफ। हाफ और -1 को जोड़ेंगे तो एक्स की पावर -हाफ बनेगा और 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर फाइनल क्या बना, 2x टू द पावर -हाफ। ठीक है जी, अलग अलग कर लेते हैं। एक्स की पावर 7/2 dx माइनस ट्वाइस बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -हाफ dx। ये एक्स टू द पावर 7/2 क्या बनेगा, एक्स टू द पावर 7/2 + 1 होता है 9/2, तो 9/2 डिवाइडेड बाय 9/2, नीचे 9/2 आएगा और जब भी नीचे 9/2 होगा इसका मतलब 2 ऊपर जाएगा 9 नीचे रहेगा, तो 2/9 हो गया, -2 नीचे है एंड ये एक्स टू द पावर -हाफ है ना, और नीचे एक्स टू द पावर -हाफ + 1 मैंने आपको क्या बताया, -हाफ। ओ √x है -हाफ। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो आएगा एक्स की पावर -हाफ + 1 यानी कि एक्स की पावर हाफ हुआ, ये नीचे भी हाफ ही आएगा, फिर ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऑलरेडी है तो 2 × 2 यानी कि ये 4 बन जाएगा, और ये क्या बना, एक्स की पावर हाफ यानी कि एक्स की पावर हाफ को √x लिख दे तो ये हो गया 4√x, बेसिकली ये 4√x है, इसको मैं फाइनल लिख देता हूँ, 4√x है, ये कांस्टेंट सी हो गया, तो यहाँ से आता कि आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो ये है इसका फाइनल रिजल्ट जो आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से होगा। पहले तो मैं सबको ये √x को आपको बता दूं, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा अभी तक, ये एक्स रेज हाफ होता है, तो ये इसका मतलब हो गया एक्स रेज हाफ, और क्योंकि 1/√x है तो एक्स की राव ये हो जाएगा एक्स रेज -हाफ, तो √x ऊपर गया हाफ, मतलब √x यहाँ है एक्स की पावर हाफ, ऊपर गया -हाफ, तो एक्स की पावर -हाफ हो गया। अब अंदर आ जाइए, ये है 1 प्लस, अच्छा 1/x का क्या मतलब होता है, एक्स की पावर -1, तो 1 + x टू द पावर -1, ये तो हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स की पावर -हाफ × 1 एक्स की पावर -हाफ ही होगा, प्लस x -हाफ × या जब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा x -हाफ × x -1, तो इस पावर जोड़ दीजिए, तो हाफ + 1 बेसिकली नेगेटिव में, तो 3/2 है ये, तो x टू द पावर -3/2 बनेगा ये, यहाँ पर x टू द पावर -3/2 कर लीजिए, यहाँ तक ठीक है। अब इसका हम d/dx करेंगे, तो इसको अलग से कर लेते हैं, x की पावर -हाफ dx, ये अलग से हो जाएगा x टू द पावर -3/2 dx। अभी तो सिंपल हो जाएगा, x की पावर -हाफ + 1/-हाफ + 1, ये क्या बनेगा, x टू द पावर -3/2 + 1/-3/2 + 1, तो ये फाइनल क्या बना आपका, कि ये अच्छी तरह जानते हैं आप, ये x की पावर ये 1 - हाफ तो हाफ होगा और ऊपर 2 चला जाएगा, ये -3/2, अब ऊपर भी -हाफ + 1 1 ही बना, मतलब 1 - हाफ ही बना, तो x की पावर हाफ क्या होता है, ये देखिए आप √x प्लस, अब ये प्लस नहीं आएगा क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर माइनस आने वाला है, तो मैं माइनस कर देता हूँ इसको, ये x टू द पावर -3/2 + 1, पहले -1 - 3/2 यानी कि 1 - 3/2 दिखा देता हूँ आपको, 2 - 3/2 यानी कि -हाफ हुआ है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ दिखा देता हूँ, ये बनेगा x की पावर -हाफ डिवाइडेड बाय -हाफ, इसलिए माइनस आना था, और ये 2 ऊपर जाएगा, देखिए ये -हाफ में माइनस हमने यहाँ ले लिया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया x की पावर -हाफ का मतलब क्या होता है, 1/x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ होता है 1/√x, तो ये हो जाएगा 2/√x, कांस्टेंट सी, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से देखना चाहेंगे तो जो मैंने किया वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, पहले आपको बता दूं हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, वो ये है कि a³ + b³, ये क्या होता है, ये होता है a + b a² + b² - ab, ये याद रहेगा। तो देखिएगा कि यहाँ तो नीचे x² है, लेकिन ये x की पावर 6 को कैसे डील करेंगे, x की पावर 6 को हम लिख सकते हैं x² टू द पावर 3, ये भी x की पावर 6 हो गया, और 1 को तो हम 1³ कभी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a हम यूज़ करेंगे x², b यूज़ करेंगे 1, और इसी फॉर्मूले में रख देंगे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, x² + 1 a + b लगा दिया, फिर ये वाला a² + b² - ab, a² क्या हो गया x की पावर 4, b² हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही, और -ab यानी कि x² × 1 - x², तो फाइनली ऊपर वाले को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाइए, इससे फायदा क्या होगा देखिएगा, अभी इंटीग्रेशन की बात बाद में करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला देखिए, x² + 1 डिवाइडेड बाय x4 + 1 - x², नीचे क्या आ रहा है आपका, यह है x² + 1, तो इससे फायदा ये हुआ कि ऊपर और नीचे का ये कैंसिलेशन आप कर सकते हैं, और अब इंटीग्रेशन इसका सेपरेटली कर लेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, वो होता है x की पावर n+1/n+1 और कांस्टेंट ऑफ c, यानी कि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। देखिए एक एक टर्म कर रहा हूं मैं, ये तो इसको तो भूल जाइए, ये है ही नहीं यहाँ पर, ऐसा इमेजिन करिए, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन dx, मतलब 1 का इंटीग्रेशन में 1 तो
साथ में है ही, लेकिन हम सीधा dx लिख देंगे, यहाँ भी dx लिख देते हैं फिर। और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। एक्स की पावर 4 का क्या होगा, एक्स की पावर 4 + 1 / 4 + 1। dx का तो सीधा x होता है, ये आप जानते ही हैं। एक्स स्क्वायर का हो गया x³ बाय मतलब 2 + 1 / 2 + 1, n+1 / n+1। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ लगा दीजिए, तो ये फाइनल क्या बना आपका, ऊपर कुछ नहीं जाएगा, सब नीचे ही रहेगा। एक्स की पावर 5/5 हो गया, ये पहली चीज़ हो गई। इसको साथ में ले आते हैं, पहले पावर के हिसाब से चलते हैं। तो x³ बाय 3, इसको यहाँ लिखेंगे प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर ये आपको ये वाली जो ट्रिक है इसमें, या ट्रिक कहेंगे या फिर फॉर्मूला है, वो अगर आपको पता है या वो आपको याद है, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगेगा। बट अगर ये थोड़ा सा आइडिया नहीं है आपको, तब आप थोड़ा देखेंगे कि करना कैसे इसको, ये थोड़ा मुश्किल कर सकता है। लेकिन चलिए, मैंने आपको बता दिया ये फॉर्मूला, जहाँ आपको उपयुक्त लगे, जहाँ सही लगे वहाँ आप लगाएं इसे। तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखेंगे आप, a³ + b³ a³ - b³, ये काफ़ी बार आने वाले हैं और इस तरीके से आराम से सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट वाले में हम यहाँ फॉर्मूला तो कोई नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसको अलग अलग करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि थर्ड रूट ऑफ x जो होता है, सिंपल का इसका मतलब होता है x रेज 1/3, ये पावर में चला जाता है बस 1 के, 1 डिवाइडेड बाय दैट पावर, 1 डिवाइडेड बाय ये पावर x के पावर में चला जाता है। तो x रेज -3 है यहाँ पर, मैं जरा अलग अलग कर दूं, इसको हम अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो x रेज -1/3, नीचे आपका x रेज 1/3, इसको x रेज 1/3 लिख दिया हमने, प्लस ये रूट x क्या है, x रेज हाफ, नीचे है x रेज 1/3 सॉरी, प्लस 2 डिवाइडेड बाय x रेज 1/3। ऑलराइट, अब ये सब इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, सबको अलग अलग ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए -1/3 यहाँ, यह -1/3 है, पावर जुड़ रहा है, तो -1/3 ये ऊपर जाएगा तो -1/3 बनाएगा, है ना। तो -1/3 आपका यहाँ पर है, ये x की पावर ये 1/3 है, ये भी ऊपर जाएगा, -1/3 बनाएगा ऐसे। बेसिकली ये -2/3 हो गया। तो x रेज -2/3 का इंटीग्रेशन हो रहा है एक्चुअली ये, प्लस यहाँ पर देख लीजिए x रेज हाफ तो है ही यहाँ पर, ये 1/3 जो ऊपर जाएगा तो -1/3 बनाएगा, पावर जुड़ जाते हैं, तो 3 - 2/6 यानी कि -1/6 हो गया ये। तो x⁴ 1/6 का इंटीग्रेशन कर रहे हो आप एक्चुअली में, प्लस 2 यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, ये x की पावर 1/3 ऊपर जाएगा तो x⁴ -1/3। अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। फॉर्मूला लगाना है आपका, जो आप अब तक एकदम आपके दिमाग में बैठ गया हो गया, x की पावर n+1/n+1, ये फॉर्मूला लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में लगा देंगे जब तीनों का हो जाएगा। तो ये बनेगा x⁴ -2/3 + 1 डिवाइडेड बाय -2/3 + 1, ये क्या बना आपका, x रेज 1/6 + 1 / 1/6 + 1, ये क्या हुआ, x रेज -1/3 + 1 डिवाइडेड बाय -1/3 + 1। यहाँ तक ठीक है। तो x रेज 1 - 2/3, बेसिकली 1 - 2/3 क्या है, 3 - 2/3 यानी कि 1/3। तो x रेज 1/3, नीचे 1/3 है, तो उसको ऊपर ले जाते हैं, ये आप जानते हैं, ये हो जाएगा x रेज 1/6 + 7, 1/6 + 1 इज 1 + 6/1 यानी कि 7 हो गया है ना, 7/6 है, सॉरी 7/6 हो गया। तो x की पावर 7/6, और 7/6 नीचे रहेगा, मैंने बात बताया था आपको, उल्टा होकर ऊपर आ जाता है, यहाँ लिख दीजिए, प्लस 2 अब ऑलरेडी आपके पास है, और ये 1 - 1/3, तो 1 - 1/3 क्या होगा, 3 - 1/3 यानी कि 2/3 हो गया। तो x की पावर 2/3 हुआ, नीचे भी 2/3 है, लेकिन ऊपर जाके वो 3/2 बनेगा, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो 3x रेज 1/3, 6/7 x रेज 7/6, और यहाँ 3 × x रेज 2/3, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और जोड़ दीजिए, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो जो अभी हमने डिस्कशन किया है वो आपके सामने यहाँ दर्ज है, ऐसे आप इसको आराम से कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट में भी कुछ ऐसे ही करना है आपको। पहले बता दूं 1 + √x, तो 1 + √x इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो a² + b² + 2ab लगाएंगे, a² + b² + 2ab, 1 × √x। 1 तो 1 ही रहा, √x देखिए √x होता है x⁴, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2, 2 कैंसिल, यानी x बना, और ये 2 √x बना। अब नीचे देखिए √x है आपका, √x का मतलब होता है x⁴, यही तो है। पहले यहाँ √x लिख देता हूँ मैं, यहाँ √x लिख देता हूँ, यहाँ √x लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है √x यानी कि x⁴ है, ये x⁴ ऊपर जाएगा, यानी आपका बनेगा x⁴ -½ प्लस। अब ये इसको देखिएगा, ये x⁴ है, ऊपर जाएगा x⁴ -½ 1 - ½ हो गया ½, तो x⁴ की बात हो रही है, तो x⁴ आ गया यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 आया। तो इंटीग्रेशन एसेंशियली हम क्या कर रहे हैं, x⁴ -½ का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ का dx प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, तो 2 बाहर ले लेता हूँ, dx कर देते हैं। एक्स की पावर माइनस हाफ का क्या होगा, माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1। इसका क्या होगा, एक्स की पावर हाफ, ये तो हटा देते हैं, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, ये ट्वाइस है। इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा x, कॉस ऑफ c लगा दीजिए। तो ये क्या बना, 1 माइनस हाफ होता है हाफ, 1 माइनस हाफ होता है हाफ, 2 ऊपर जाएगा, x की पावर हाफ बनेगा, और मैंने बताया आपको x की पावर हाफ का मतलब रूट x होता है, तो डायरेक्ट रूट x लिख देते हैं। ये आपका x टू द पावर हाफ प्लस 1 यानी कि x की पावर 3/2, ये नीचे 3/2 बनेगा तो 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, प्लस ये हो गया 2x प्लस c। यहाँ से यहाँ जो आपको मिला है ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो आप इसको करेंगे। तो ये रिजल्ट रहा आपका, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है ये, क्योंकि इस तरीके अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी इसी तरीके से करना है, फटाफट इसको कर लिया जाएगा। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, अंदर है आपका 3 माइनस 5x, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ हो गया ये, और यहाँ पर आया 5 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, ये 1 पावर है, पावर जुड़ जाते हैं, तो 3x टू द पावर हाफ माइनस 5, 1 प्लस 1/2 होता है आपका 3/2, तो x टू द पावर 3/2 हो गया ये। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए इंटीग्रेशन हो रहा है, 3 मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ, x टू द पावर हाफ का हो रहा है माइनस 5 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है x की पावर 3/2, तो ये बेसिकली बनेगा 3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 माइनस 5 इंटू ये बना x टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1, ठीक, ये हो गया 3x टू द पावर 3/2 है ये, और मैंने बताया 1 प्लस हाफ क्या होता है 3/2 यानी कि 2/3 बनेगा ये, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका केवल x की पावर 2x की पावर 3/2 आएगा, माइनस 5, ये क्या बना x की पावर 3/2 प्लस 1 हो गया आपका 5/2, नीचे भी 5/2 है तो ये ऊपर जाके 2/5 बनेगा, ये 5 कैंसिल हो गया, माइनस 2, ये बना x की पावर 5/2। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चल ही रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये आपका फाइनल रिजल्ट है। वैसे तो आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतना डिस्कशन हो गया है हमारा, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करना चाहेंगे तो इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाएगा। ये अगले क्वेश्चन में हम वही एक इनिशियल इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वही यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, प्लस सी ज़रूर लिखें इसमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x, ये 1 इंटू एक्स हो गया x और माइनस 2, यानी ये बना x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। डिनोमिनेटर में क्या है आपका अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स क्या होता है, अंडर रूट एक्स होता है x टू द पावर हाफ, तो x टू द पावर हाफ हो गए। इसको अलग अलग क्या करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स हाफ माइनस एक्स बाय एक्स हाफ माइनस 2 बाय एक्स हाफ। अब ये x की पावर हाफ को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस हाफ माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस हाफ और माइनस 2 इंटू एक्स माइनस हाफ, और 2 और माइनस 1/3 आपका जुड़ गया, माइनस 1/2 जुड़ गया, यानी कि 2 माइनस 1/2 क्या हो गया 4 माइनस 1/2, यानी कि ये 3/2 है। अब आप देखिए कि इंटीग्रेशन किस चीज़ का हो रहा है, अलग अलग देखिएगा, एक को इसको अलग अलग करके कर रहा हूँ मैं, x की पावर 3/2 ये एक टर्म हो गया dx, अगला टर्म क्या है आपका, ये देखिए 1 माइनस हाफ होता है, हाफ ही होता है, ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर हाफ dx। तीसरा हो गया 2 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, तो इसमें आपका माइनस 2 तो बाहर रहेगा, x की पावर हाफ माइनस हाफ बल्कि यहाँ हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ ये आपको करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया कि फाइनल ये चीज़ यही आएगी। तो ये क्या बनेगा आपका x टू द पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, ये कहाँ से आया, ये इस फॉर्मूले से आया है, माइनस x टू द पावर हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1/माइनस हाफ प्लस 1, तो ये क्या बना आपका x टू द पावर 5/2, क्योंकि 3/2 प्लस 1 जो होता है ये 5/2 होता है, नीचे क्या आएगा 5/2, लेकिन ये अब जो ऊपर जाएगा तो 2/5 बन जाएगा, तो यहीं इसका उत्तर लिख देते हैं, माइनस x टू द पावर हाफ क्या होगा x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा लेकिन ये उलट के ऊपर चला जाएगा, माइनस 2। अब पहले इसको कर लेते हैं फिर देखते हैं माइनस 2 के साथ क्या करना है, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 हाफ हो गया, और ये बेसिकली अंडर रूट एक्स ही है, और नीचे क्या आया आपका, ये हाफ आया, ऊपर जाके ये 2 बनेगा, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 हो गया, माइनस 4 एक्स की पावर हाफ और प्लस सी कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ध्यान रहे इस x की पावर हाफ को आप अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x ऐसे भी रख सकते हैं, x की पावर हाफ अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन,
इसको आप देख के अपना, अगर आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि अब इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप फटाफट इसको निपटा सकते हैं। अगला वाला भी कुछ इसी तरीके से है, फटाफट इसको किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी तर्ज पे हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके x की पावर 5, नीचे है x स्क्वायर, सबको अलग अलग कर देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, प्लस x की पावर -2/x स्क्वायर, यहाँ पर आ गया +2/x स्क्वायर। तो क्या बना ये हो गया, देखिए ये पावर ऊपर जाएगी, x की पावर 5, x की पावर -2 प्लस x की पावर -2 ऑलरेडी है, x की पावर -2 और ऊपर चला जाएगा, 2 ऑलरेडी है, x की पावर -2 ऊपर चला जाएगा। तो ये बना आपका 3, 5 - 2 होता है 3, -2 जुड़ के हो जाएगा आपका x की पावर -4। ये आपका ट्वाइस ऑफ x की पावर -2 है। यहाँ तक ठीक है। अब सब में मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमको इंटीग्रेशन करना ही है इसका, और सब के साथ dx है, ध्यान रखिएगा dx नहीं लिख रहा हूँ मैं। x³ का क्या होगा, x की पावर 4/4, x की पावर -4 क्या होगा, इंटीग्रेशन x की पावर n का होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। x की पावर -4 क्या बनेगा, x की पावर -4+1/-4+1, देखिए x की पावर -4+1 क्या हुआ, -4+1 क्या होता है -3, तो x की पावर -3/-3 प्लस 2, ये होगा x की पावर -2+1 यानी कि -1/-1। तो फाइनल जो लिखेंगे इसका उत्तर ये आएगा x की पावर 4/4, ये -3 माइनस बनाएगा यहाँ पर, ये x की पावर -3 नीचे जाएगा, x³ बनेगा यानी कि 1/3x³ हो गया। ये यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ट्वाइस है x की पावर -1 यानी कि 1/x, ये नीचे जाके x बनेगा। तो ये जो आपका आया है ये फाइनल इसका आंसर आ गया। तो जो मैंने अभी आपको बताया है वो इस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका a+b² a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3x × 4 यानी कि ये 9x² हो गया, ये 16 हो गया, और ये बना 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24x। यहाँ तक ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे, इस सब पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि ये अल्टीमेटली इंटीग्रेशन सेपरेट टर्म्स का होगा। 9 आगे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन x² का होगा, 16 को आगे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन dx का होगा, dx हर जगह पर है, ध्यान रखिएगा, मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन हर जगह dx है, प्लस 24 आगे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या आ गया आपका, ये x की पावर 2 + 1/2 + 1 16। इंटीग्रेशन ऑफ dx का तो सीधा देखिए, यहाँ पर x की पावर 0 है, x की पावर 0 का क्या होता है, x की पावर 0 + 1/0 + 1 यानी कि x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बस दिमाग में बिठा लीजिए, ये x होता है, तो x हो गया 24, ये हो गया x की पावर 1 + 1/1 + 1। फाइनल क्या आ गया आपका, देखिए ये 3 बनेगा, 3 से 9 से कटेगा तो 9, x की पावर 3 ऑलरेडी है, बस आपका ये हो गया। इसको मैं पहले लिखूंगा क्योंकि पावर के हिसाब से चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में चलेंगे। तो x की पावर 1 + 1 2 हो गया x², नीचे आपका 2 बनेगा, 2 से 24 कैंसिल, तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। ये 16x आपके सामने है ही, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो यहाँ से मैच करिए, यहाँ से ये सिलसिलेवार तरीके से किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमेशा एक ही टर्म था नीचे, और वो हम हर एक न्यूमरेटर के साथ लेके कुछ पावर बना लेते थे x की और फिर इंटीग्रेशन करते थे। यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ आपको दिख रही होगी कि थोड़ा रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब हम उस लेवल पे आ पाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको, कई कैंसिलेशंस भी होंगे इसमें। पहली चीज़ जो समझ में आती है शुरुआती दौर में वो ये है कि हम यहाँ से x² कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए x² मिनिमम पावर है, सब में x² तो मिलेगा ही मिलेगा। तो x² अगर आप कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर बता रहा हूँ अभी मैं आपको, तो 2x² अंदर बचेगा, यहाँ से 7x बचेगा, और यहाँ पर आपका 6, ये x² हो गया। नीचे क्या आएगा, देखिए इसमें x मिनिमम पावर है और दोनों में x मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं, नीचे मिलेगा आपको x प्लस, अच्छा ये 2x नहीं है, ये x², यहाँ पर आप x² में x² हमने कॉमन ले लिया ना, यहाँ से नीचे वाले में हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x + 2 आ गया आपका। अब देखिएगा इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो एग्जैक्टली सिमिलर है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसके 2-3, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको खुद ही ट्राई करेंगे आप। तो ये यहाँ से एक x कैंसिल हो गया। अब भी हम नीचे हमारे पास एक टर्म नहीं आया, अभी भी हमको कोई ना कोई कैंसिलेशन करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला जो टर्म है इसको हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो ये ऊपर वाले टर्म के फैक्टर बना रहा हूँ मैं, 2x² + 7x + 6। देखिए 6 × 2 = 12 होता है ना, ये आपको 7 चाहिए, 7 कैसे मिलेगा, 4 × 3 = 12, तो 6 × 2 = 12 और 4 × 3 = 12।
तो ये 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 4x प्लस 3x, और 6 तो है ही खैर, तो 2x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बनेगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 बन गया। तो हमारे फैक्टर क्या बने, 2x प्लस 3 और x प्लस 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि x प्लस 2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर x ऑलरेडी था अपने पास, यहाँ पर इसका फैक्टर बना दिया हमने 2x प्लस 3 और x प्लस 2, और नीचे क्या है आपका x प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो केवल ये बचा आपका। अब इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 2x² हो गया इसके साथ, ये आपका 3x बनाएगा, 2x² प्लस 3x। ठीक है साहब, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ, सेपरेट ले लेते हैं इसको, तो ट्वाइस आगे कर लेते हैं, x² का इंटीग्रेशन dx के साथ, 3 को आगे कर लेते हैं x का इंटीग्रेशन dx के साथ। कितना आसान हो गया, ये हो गया x³/3। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये बार बार जो मैंने आपको बताया था x⁴n जो होता है वो x⁴n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, ये हम काफ़ी बार बता चुके हैं, आप समझ भी चुके हैं, तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में बैठ गया है, मैं मान के चलता हूँ। 2x³/3 हो गया प्लस 3, ये हो गया x²/2, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ आ गया, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 2 चीज़ें करनी है इसमें, एक तो x कॉमन लेना है या फिर कुछ कॉमन लेना है जो दोनों में से कैंसिल हो सके, और दूसरी चीज़ आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, और फिर आराम से आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो जो अभी हमारी चर्चा हुई है वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा, फाइनली आप ये आंसर लेके आएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया ये पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल सेम होगा, तो ये आपके सामने मैं रख देता हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। वैसे आप अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि sin² x प्लस cos² x ये 1 होता है, तो sin² x की जगह हम 1 माइनस cos² x रख सकते हैं। तो बगैर इंटीग्रेशन के पहले मैं इस टर्म को लेता हूँ या इस एक्सप्रेशन को लेता हूँ, और फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन पे बाद में आएंगे, पहले इसको रिजॉल्व कर लें। sin² x की जगह 1 माइनस cos² x रख रहे हैं, नीचे 1 प्लस cos x है, अब इसको 1² माइनस cos² x लिख सकते हो आप जानते हैं a² माइनस b² जो होता है a माइनस b इंटू a प्लस b होता है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम शुरुआती दौर से पढ़ते आ रहे हैं। 1 माइनस cos x को हम लिखेंगे 1 माइनस cos x, 1² माइनस cos² x को लिखेंगे 1 माइनस cos x, और 1 प्लस cos x, नीचे आपका 1 प्लस cos x ऑलरेडी है। तो चलिए जी, ये कैंसिलेशन हो गया, तो बेसिकली ये जो आगे आ गया वो यही आ गया 1 माइनस cos x, इसका इंटीग्रेशन होना है, तो अब इसका इंटीग्रेशन dx के टर्म्स में कर लेते हैं, ये हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। dx का इंटीग्रेशन तो अभी तक सीख चुके हैं आप, x है सीधा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो होता है वो होता है sin x, तो यहाँ पर हम sin x लिखेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया है, और फिर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आपका आ गया, तो x माइनस sin x प्लस c इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट हो गया आपके सामने। तो जो मैंने आपको बताया है वो सारा आपको इंटीग्रेशन के अंदर ही करना है। मैंने आपको पहले टर्म लेता हूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, समझाने की बात अलग होती है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको लिखना इस तरीके से, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर इंटीग्रेशन करिए sec² x का, स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसमें कुछ ट्रिक भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। प्लस ये इंटीग्रेशन हो जाएगा अलग cos² x का, साथ में dx है। पहली चीज़ समझ लीजिए, sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है साहब, और cosec x का होता है माइनस cot x, cosec² x का माइनस cot x आपका इंटीग्रेशन होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें केवल 2 लाइन का सोल्यूशन है, ध्यान रखें। तो अगर आपको ये इंटीग्रेशन आता है या इसके फॉर्मूले आपको अब तक याद हो गए हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगेन बताता हूँ, sec² x का tan x, cosec² x का माइनस cot x। ओके, इस क्वेश्चन में या तो आप a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बना के ट्राई करिए, या फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरे तरीके में क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ अलग ले लेंगे, इसको इसके साथ अलग ले लेंगे, क्योंकि नीचे प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, सीधा मल्टीप्लिकेशन है, और दिख भी रहा है कि कैंसिलेशन के पूरे चांसेस हैं। तो पहला बनेगा आपका, मैं अलग कर रहा हूँ, sin³ x डिवाइडेड बाय sin² x cos² x। यहाँ क्या बना आपका, cos³ x डिवाइडेड बाय sin² x और cos² x। ये dx के साथ है, ये भी dx के साथ है। अब आप देखिए, इससे एक कैंसिल हो जाएगा ये, तो नीचे ये क्या बना, sin x बाय cos² x। तो ये sin x बाय cos² x को हम लिखेंगे sin x बाय cos x और cos x, क्योंकि cos² x है तो sin x बाय cos x और cos x हो गया ये, माइनस इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये cos³ x है, sin x ऊपर आपका cos x बचेगा। देखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ जो कैंसिलेशन हो गया ये तो हट जाएगा, यहाँ पर केवल आपका cos² x बनेगा, क्योंकि नीचे
एक कैंसिलेशन होगा, तो cos x बन गया यहाँ पे इस जगह पे। तो जब cos x बना तो इस cos x को हम लिखेंगे और इस sin स्क्वायर x को हम sin x इंटू sin x लिख देंगे। अब आप देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि sin x बाय cos x तो हम tan x लिख सकते हैं और 1 बाय cos x जो होगा इसको हम लिख सकते हैं sec x। इसको पहले लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए आप समझ जाएंगे इसको। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि ये cos x बाय sin x को हम लिखेंगे cot x, ये जानते हैं आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, और 1 बाय sin x को हम लिखेंगे cosec x। ये dx के साथ है, dx के साथ। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट देखिए, sec x tan x का होता है sec x इंटीग्रेशन, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है। cot x और cosec x का होता है माइनस cosec x। फिर से लिख दूँ, माइनस cosec x होता है इसका, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो इसको प्लस कर दिया जाए और यहाँ पर सीधा लिखा जाए cosec x। ठीक है साहब, और ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से ये होगा। अब जो हमने किया है, अगर इसको देख के आपको शुरुआत में घबराहट हो जाती, मैंने आपको बड़े आसान तरीके से बताया कि कैसे हम एक बहुत ही साइन कॉस या फिर एक कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, लेकिन हम उसको करेंगे ये क्वेश्चन, और इसके बाद कुछ ऐसी क्वेश्चन आएंगे जो साइन कॉस वाले ही हैं। तो अगर आपको साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री पता है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको इसके साथ अलग करेंगे, इसको इसके साथ अलग करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा कांस्टेंट मैं पहले ही बाहर ले लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। 5 इसके साथ 5 और 2 आएगा तो यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैसे भी इंटीग्रेट नहीं होने अनटिल कोई और इक्वेशन ना बने। यहाँ पर आ गया आपका cos क्यूब x, यहाँ से हमने लिया। नीचे आपका हो गया साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस बीच में आ जाएगा। यहाँ 6 बनेगा, यहाँ 2, तो 2 3 = 6, तो 3 बाहर ले लेता हूँ। साइन क्यूब x हो गया यहाँ पर, और नीचे आया साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। अब देखिए आपको क्या मिलता है, यहाँ से कुछ कैंसिलेशन कर लीजिए पहले। तो cos स्क्वायर x को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो एक cos x बचेगा। यहाँ से साइन स्क्वायर x को इसके साथ कैंसिलेशन करेंगे तो एक साइन x बचेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में किया, यहाँ cos x है, नीचे साइन स्क्वायर x को आप साइन x इंटू साइन x लिख दीजिए। 5/2 ऑलरेडी चल रहा है, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए साथ में, +3 यहाँ साइन x है, नीचे cos स्क्वायर x है, तो एक cos x यहाँ लिखिए, एक cos x यहाँ लिखिए। अब आप देखिए कि ये cos x बाय साइन x आपका क्या हो रहा है, ये आपका cot x है, और 1 बाय साइन x क्या बनेगा, cosec x है। तो इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके से हमने याद किया हुआ है। 1 बाय साइन x cosec x हो गया, cos x बाय साइन x आपका cot x हो गया। 5/2 ऑलरेडी, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे अभी, +3। अब देखिए ये साइन x बाय cos x को हम लेंगे tan x, और 1 बाय cos x को हम लेंगे sec x। 1 बाय cos x sec x लिख देते हैं यहाँ पे, और sin x बाय cos x को हम लिख देते हैं tan x। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका रिजल्ट स्टैंडर्ड आएगा। cosec x cot x का अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था माइनस cosec x, तो 5/2 यहाँ है, माइनस यहाँ लगा देते हैं, cosec x यहाँ लिख देते हैं, +3 sec x tan x का क्या होता है, ये sec x होता है केवल, तो sec x हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया जो मैंने आपको बताया। अगर अब तक आपको ये चीज़ें ज़रूर रट गई होंगी कि cosec x cot x का माइनस cosec x होता है और sec x tan x का sec x होता है। इस क्वेश्चन में आप सीधा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, यानी कि आपका tan स्क्वायर x प्लस इसका a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस यहाँ पर आएगा 2 इंटू tan x और cot x। देखिए tan x इंटू cot x, इसका मतलब क्या हुआ, tan x इंटू 1 बाय tan x, क्योंकि cot x 1 बाय tan x हो सकता है, या फिर tan x को 1 बाय cot x आप लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान बन गया ये। तो इंटीग्रेशन इसका हो रहा है अभी, +2 यहाँ लिख दिया मैंने, ये सब dx आएगा, ये सब नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये आपको लिखने हैं। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखाऊंगा तो आप पता चल जाएगा। अब tan स्क्वायर x क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर x -1, ये तो आपको पता ही है। cot स्क्वायर x होता है आपका cosec स्क्वायर x -1, और यहाँ पर आपका +2 है, तो ये 1 और 2 आपने हटा दिया। sec स्क्वायर x को अलग से करेंगे sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर को अलग से करेंगे cosec स्क्वायर x, और 2 को अलग से करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2। ओह सॉरी 2 तो कट गया ना, 2 इसके साथ कट गया। तो आप देखिए ये सब अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो सीधा आप यहाँ पर आ जाएंगे कि भाई आपको केवल sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सिंपल, बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है tan x। यहाँ माइनस प्लस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, तो ये माइनस cot x हो गया, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए कितनी आसानी से, अगर फॉर्मूला आपको पता है, a + b होल स्क्वायर आपको पता है, और अगर आपको ये पता है कि sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, या cosec स्क्वायर x और cot स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन है, तो डायरेक्ट आप ये करके
ये कैंसिलेशन हो जाएंगे और ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके सामने, आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे और स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करेंगे। पहले वो बता देता हूँ आपको। 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहली चीज़ ये यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर आप जो देख रहे हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये बनेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका यूज़ होगा। अगर हम यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों जो आए हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से आए हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखे हम, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा में हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर थीटा हो गया। तो अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेट करना है 10 स्क्वायर थीटा को, लेकिन या 10 स्क्वायर एक्स को इस केस में। अब एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो सेक्स स्क्वायर थीटा होता है और 10 स्क्वायर थीटा होता है, उसमें रिलेशनशिप ये है कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास 10 स्क्वायर का तो कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, लेकिन सेक्स स्क्वायर का ज़रूर रिजल्ट है। तो यहाँ तक करने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि इस पूरे को हम लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसका हमारा इंटीग्रेशन होना है। इसको अलग अलग कर लेते हैं। सेक्स स्क्वायर एक्स का अलग से इंटीग्रेशन होगा और dx का अलग से इंटीग्रेशन होगा। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम जानते हैं कि ये 10x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, ये x है, तो हम करते चले आ रहे हैं, और प्लस c कर दीजिए। तो ये जो रिजल्ट आपका आ रहा है यही फाइनल रिजल्ट है। बाकी सब चीज़ें इसको रिजॉल्व करने के लिए की गई है। अब इसको लिखना कैसे वो बता देता हूँ आपको। जो मैंने आपको बताया है उसको इस तरीके से लिखेंगे ताकि आप इसको स्टेप वाइज दिखा सकें एग्जामिनर को। अब आप देखें कि एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई है, यानी कि अगर ये क्वेश्चन आता है या ये क्वेश्चन आता है, दोनों की बात सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये कैसे किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों एक ही बनने हैं। अब देखिए मैं इसको ले रहा हूँ पहले। ये कॉट थीटा है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब नीचे क्या है, चलिए एक्स ही ले लेते हैं, सब एक्स लेके चलते हैं। कोसेक एक्स क्या होता है 1 बाय साइन एक्स, और कॉट एक्स क्या होगा माइनस, यहाँ पर आ गया कॉस एक्स बाय साइन एक्स, क्योंकि कॉट एक्स होता है कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब इससे क्या मिला, ये हो गया कॉस एक्स बाय साइन एक्स। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि अभी इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो साइन एक्स कैंसिल, अल्टीमेटली आपका आ गया कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। तो अब आप देखें यही चीज़ आ गई, ये दोनों सेम है। तो इसका इंटीग्रेशन हो या इसका इंटीग्रेशन हो, बात सेम ही है। तो अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेशन करना है कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। तो अभी मैं पहले इसको इंटीग्रेशन ना करके पहले रिजॉल्व कर देता हूँ, फिर बताऊंगा इंटीग्रेशन में क्या आएगा। तो जो cos x बना है आपका और 1 माइनस cos x है, इसको रिजॉल्व करेंगे पहले। ये रिजॉल्व कैसे होगा, ऊपर नीचे आप 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो इससे क्या बनेगा, cos x इंटू 1 cos x, cos x इंटू cos x क्या हो गया cos स्क्वायर x। नीचे क्या आया 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a इसमें 1 है तो 1 स्क्वायर, और b इसका cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर x। अब आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी जो मैंने किया, आप सीधा इसको कॉस एक्स रखते, या ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस एक्स है 1 प्लस कॉस एक्स, अभी ऐसे रखिए, और नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। ये साइन स्क्वायर एक्स आया तो साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर देते हैं। कहने का मतलब ये जो हमने किया था ना वही करते हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये मैंने आपको बताया था ये वाला, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स अलग अलग कर लेते हैं। सो साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अभी इंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ, जब इंटीग्रेशन शुरू होगा तो बता देंगे आपको। तो आप देखिए कॉस एक्स बाय साइन एक्स को तो आप लिख सकते हैं ये कॉट एक्स, यहाँ लिख दीजिए। 1 बाय साइन एक्स को लिख सकते हैं आप कोजेक एक्स, माइनस प्लस चल रहा है ये। अब ऊपर जो कॉस स्क्वायर एक्स है और नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स ही है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स आपका कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन इसका कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं dx। अब इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने पास है, cot x और cosec x का होता है माइनस cosec x, ठीक है जी। और cot x को हम लिख सकते, cot स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं, cot स्क्वायर x को हम मैं इसको अलग से बता रहा हूँ आपको। इसको लिखेंगे हम cosec स्क्वायर x माइनस 1, और cosec x स्क्वायर x माइनस का 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec x स्क्वायर का होगा माइनस cot x, यही होगा ना, और माइनस 1 ये dx है तो माइनस x, इसको यहाँ जोड़ दूँ माइनस कॉट एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद आएगा, मैं आपको इसका इंटीग्रेशन बता रहा हूँ अलग से, माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका
फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये सब आप इंटीग्रेशन के अंदर ही रखेंगे पहले, क्योंकि इसको रिजॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उस लेवल तक लाना पड़ता है जहां आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकें। जैसे ये तो आ गया था, ये अभी भी नहीं आया था। इसको कॉट स्क्वायर एक्स को आप कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, तब इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट और इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट इन दोनों का हमें पता है, और 1 का तो खैर पता ही है। तो यहाँ तक लाके फिर करेंगे तो ये क्वेश्चन आए चाहे ये क्वेश्चन आए, दोनों का सोल्यूशन इसी तरीके से बनेगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ कॉस 4x है, तो किसी तरीके से या तो आप इसको 4x करिए या इसको cos x करिए। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये होता है cos 2x। ये तो क्लियर है आपके पास, ये हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में ये है ही। अब 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cos थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, मतलब ये इसका हाफ है, तो इसी तरीके से ये थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। 1 प्लस cos 4 थीटा, तो 1 प्लस cos 4x क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स, इसका आधा कर दीजिए 2x बाई 4x बाई 2, 2x हो गया तो 2x हो गया। तो 1 प्लस cos 4x की जगह आप 2 cos स्क्वायर 2x यूज़ करेंगे, और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप cos 2x यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ भी cos 2x आ गया, यहाँ भी cos 2x आ गया। तो देखिएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं cos 2x लिख रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नीचे जो है अंडर रूट में है तो यहीं इसको कर देते हैं। 1 प्लस cos 4x मैंने आपको बताया 2 cos स्क्वायर 2x है, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये दोनों का अंडर रूट बनेगा, तो अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, और ये cos स्क्वायर एक्स 2x है, तो अंडर रूट 2 को अलग कर लीजिए। cos स्क्वायर 2x से ये cos स्क्वायर 2x और हाफ रूट का मतलब यही होता है, तो ये कैंसिल, cos 2x बचेगा बस। ठीक है जी, तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट इंटू cos 2x। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये दोनों कैंसिल हो गए, और 1/√2 का तो बाहर ही ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx है ये, है ना जी, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो x/√2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। देखिए आपको ये तो कितना आसान लग रहा होगा ये इंटीग्रेशन, लेकिन ये सब आया है यहाँ से। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं, अगर आपको फॉर्मूले पता हैं, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आपको ट्रिग्नोमेट्री में जाके फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे। तो जो हमने किया है वो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके, अब इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने किया है, क्योंकि जब भी यहाँ पर नीचे 1 माइनस cos x है, हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, अभी इंटीग्रेशन लगा के ही करना है आपको, लेकिन मैं ये साइन बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एक लेवल पे आके जब हम इंटीग्रेशन करने को तैयार हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो ये 1/1 माइनस cos x है आपका, इसको पहले आप 1 प्लस cos x यानी कि इसके कॉन्जुगेट से, इस रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी यहाँ नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होता तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो a माइनस बी और a प्लस बी वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे क्या मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, ऊपर 1 प्लस cos x ऑलरेडी है, तो 1 प्लस cos x यहाँ मिल गया। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये होता है साइन स्क्वायर x के बराबर, तो ये साइन स्क्वायर x हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर x आ गया ये, और प्लस cos x बाय साइन स्क्वायर x, यहाँ तक ठीक है। अब इससे क्या हो सकता है, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, तो आप 1 बाय साइन एक्स आपका जो होता है वो कोजेक एक्स होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो इसको आप कोजेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो सीधा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos x बाय साइन एक्स, और ये भी साइन एक्स हो गया। अब इसमें जो cos x बाय साइन एक्स है ये तो cot x बनेगा, तो अब इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो आ गया वो आ गया कोजेक स्क्वायर एक्स, और दूसरा जो बन रहा है इसमें अलग अलग करके लिख रहा हूँ, cos x और बाय साइन एक्स हो गया आपका cot x, और 1 बाय साइन एक्स जो होगा वो कोजेक एक्स, वो मैंने आपको बताया ही आपको। अब इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ कोजेक स्क्वायर होता है माइनस cot x, और cot x कोजेक एक्स का होता है माइनस कोजेक एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, यही आपका आंसर है। अब देखिए कितनी आसानी से हो गया ये, अगर आप रैशनलाइज कर लेंगे तो बाकी चीज़ें आपके टिप्स पे आ जाएंगी, बहुत ईजी हो जाएगा फिर। लेकिन ये जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन में। अब ये तो आप अपने आप कर लेंगे फटाफट, चलिए इसको कर ही देते हैं। 1/1 माइनस साइन एक्स है, आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर रैशनलाइज करना होता है, 1 प्लस साइन एक्स से नीचे, तो ये 1 प्लस साइन एक्स तो ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स यहाँ लिख दीजिए। इसको अलग अलग कर लीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, साइन एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स यानी कि cos x इंटू cos x कर लीजिए। तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, sec स्क्वायर एक्स,
और साइन एक्स बाय कॉस एक्स को आप लिखेंगे टेन एक्स, और 1 बाय कॉस एक्स को आप लिखेंगे सेक एक्स। ठीक है जी। सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है वो टेन एक्स होता है, और सेक एक्स टेन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। इंटीग्रेशन हो चुका है तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, यही इसका फाइनल रिजल्ट है। तो ये बहुत आसान है, अगर आप पिछला क्वेश्चन समझ गए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बस ये रैशनलाइजेशन जान लीजिए, और ये इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी रैशनलाइजेशन होगा। कैसे? या तो आप इसको साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज करिए, या मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। देखिए, ऊपर टेन एक्स है, नीचे आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। इसको रैशनलाइज करिए, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स का एक रिलेशनशिप हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो आसान हो जाएगा। ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो गया, ये हो गया सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अगर ये प्लस है तो इसको माइनस लेके नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही चीज़ ऊपर कर दीजिए। तो ऊपर क्या बना आपका टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स, नीचे क्या हुआ, ये बना सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। नीचे ये ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1। तो नीचे तो खत्म ही होगी चीज़, तो आपको केवल इसी का करना है, ऊपर ही वाले का करना है। तो क्या बनाइए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स, ये आपका आया टेन स्क्वायर एक्स। अभी भी काम नहीं बना है आपका, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। तो आप जानते हैं, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स मैंने बताया 1 है, इसीलिए हमने डिनोमिनेटर हटा दिया। लेकिन अगर आप टेन स्क्वायर एक्स लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसकी जगह आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस लिखेंगे माइनस 1, तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिख रहा हूँ मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हो गया सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 1। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन इसका। dx के सापेक्ष में होगा, मैं आपको बताता हूँ कि dx आपको हर जगह लिखना है, ये छोड़ना नहीं है कहीं भी, मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन आपको ज़रूर लिखना है। सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है आपका टेन एक्स, तो ये टेन एक्स हो गया। इसका तो खैर dx होता है, मतलब x होता है, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, यही आपका रिजल्ट है फाइनल। तो जो मैंने आपको बताया उसको अगर अच्छी तरीके से देखना चाहें या जैसा आपको एक्चुअली लिखना है एग्जामिनेशन में, वो ये आपके सामने। अगर आप पिछले क्वेश्चन को समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह चलेंगे। क्या करेंगे, यहाँ कोजेक एक्स है आपका, नीचे कोजेक एक्स है माइनस कॉट एक्स है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके कॉन्जुगेट से या फिर इसके रैशनलाइजेशन फैक्टर से। तो ये माइनस है तो प्लस लिख दीजिए नीचे, कोजेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ऊपर भी कोजेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ऊपर क्या आएगा आपका कोजेक एक्स, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें कोजेक एक्स प्लस कॉट एक्स। नीचे आपको बता रहा हूँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, मतलब कोजेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अब ये कोजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स स्क्वायर होता है 1, ये ध्यान रहेगा आपको। इससे आप दूसरा रिजल्ट भी निकालेंगे हम अभी। ये तो 1 समझ में आ गया, तो डिनोमिनेटर तो वैसे भी इसको मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कोजेक एक्स को अंदर कोजेक स्क्वायर हो गया। कोजेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा कोजेक एक्स कॉट एक्स। इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट है, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। तो हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम इसको इंटीग्रेशन अब फाइनली कर सकते हैं। कोजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और कोजेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोजेक एक्स। ठीक है जी, और साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया ये, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, अगर आपने 1-2 क्वेश्चन पहले अच्छे से देखे हैं। आप जानते हैं 1 प्लस कॉस 2x जो होता है, ये सिंपली 2 कॉस स्क्वायर एक्स, जो भी यहाँ पर होगा एंगल उसका आधा हो जाता है, तो 2x का x हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 2x नीचे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 1 प्लस कॉस 2x की जगह मैं लिख दूँ यही चीज़ 2 कॉस स्क्वायर 2x है, 2x बाई 2x ही होता है। इसमें क्या करेंगे, हाफ आगे ले लें, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स स्टैंडर्ड रिजल्ट है 10x है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10x होता है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं वो इतनी ज़रूरी हैं। अगर आप ये जानते हैं तब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। अगर ये आपको याद नहीं है या ये नहीं समझते आप, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वापस जाइएगा या फिर इसी को रट लीजिए, आपको आगे काम आएगा ये। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें अगर आपको 1 माइनस कॉस 2x पता है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये। 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर, जो भी यहाँ होगा उसका डिवाइडेड बाय 2, तो 2x बाय 2 क्या होगा x, तो ये होगा x हो गया। वो यहाँ रख देंगे हम,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x की जगह रख दूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। 1/2 को आगे ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट है, वो क्या है माइनस कॉट एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉट एक्स इसका रिजल्ट, 2 ऑलरेडी है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला बड़ा जरूरी है जी, अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये काम करना। अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। ये है tan इनवर्स sin 2x बाय 1 प्लस cos 2x। तो आपको ये अंदर का कुछ इस तरीके से लाना है कि ये tan में आ जाए, क्योंकि tan और tan इनवर्स फिर हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो sin 2x है ये, sin 2x को कैसे लिख सकते हो आप? पहली चीज़ मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। sin 2x जो होता है वो होता है 2 sin x cos x, खैर आपको पता भी होगा। और 1 प्लस cos 2x तो खैर मैं इतने बार आपको बता चुका अभी कि भाई ये याद रखना है, तो आपने याद रख ही लिया होगा अभी तक, आई एम श्योर। ये 2 cos स्क्वायर जो भी एंगल होगा उसका आधा, यानी कि 2x का डिवाइडेड बाय 2x होता है, ये हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sin 2x की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 sin x cos x, नीचे क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, 1 cos 1 कैंसिल, तो sin बाय cos बचा, और sin बाय cos क्या होता है tan होता है, और यही चाहते थे हम, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ये tan हो गया, ये इससे हटा दीजिए, कैंसिलेशन हो जाता है, ये केवल x बचा, dx साथ में चलाते रहिएगा, ध्यान रखिएगा dx कहीं नहीं छोड़ना आपको। तो कैंसिल हो गया, केवल x बचा, तो x dx करना है आपको, और ये क्या होता है x स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही फाइनल रिजल्ट है। ठीक है साहब, तो इस तरीके के आगे जो क्वेश्चन होंगे सारे वो आपके इस इन्वर्स वाले हैं, और इन्वर्स वाले अगर आप इसको समझ गए तो आगे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले हैं, tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स वाले। तो देखिए अगर ये फॉर्मूले आपको पता है तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब ये है cos इनवर्स sin x, तो अगर हमको यहाँ पर cos मिल जाए तो हम इसका कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो यही लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशनशिप बताने जा रहा हूँ, ध्यान रहे जो sin 90 माइनस थीटा होता है ये होता है cos थीटा, इसी का उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री होगा cos 90 माइनस थीटा, ये होगा आपका sin थीटा, ये होगा ना। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस cos इनवर्स को तो ऐसे रखेंगे, लेकिन ये sin थीटा को हम लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये sin थीटा के ही बराबर होता है, तो हम इसको लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख दें cos, अच्छा 90 ऐसे नहीं लिखते हैं, हमेशा जब भी यहाँ पर हम डील करते हैं तो π/2 माइनस थीटा लिखते हैं, हमेशा पाई के टर्म्स में आता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ये cos और cos इनवर्स आप कैंसिल कर सकते हैं, यू कैन कैंसिल दीज 2 टर्म्स। π/2 माइनस थीटा आया, ओ x है जी ये, तो π/2 माइनस x बचा आपका, केवल इंटीग्रेशन केवल इसका कर रहे हैं आप। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, यानी आपका आ गया π/2 बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस x dx, और π/2 तो बाहर ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन dx का x होता है, तो x पाई dx π/2 हो गया, और इसका क्या होगा n x की पावर n x की पावर n+1, इस तरीके से x की पावर n+1/n+1 होता है, ये तो आप जानते ही हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन, ये हम डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पे, तो x²/2 आ गया, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर कॉट लाने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से, अगर कॉट ले आए तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा, और कैंसिलेशन से फ़ायदा ये है कि जो अंदर बचेगा वो काफ़ी ईजी होगा, आप देखिएगा क्या आता है। तो sin 2x का तो फॉर्मूला हम पिछले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं, ये होता है 2 sin x cos x। 1 माइनस cos 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 sin स्क्वायर, जो भी एंगल होगा इसका हाफ, तो 2x का हाफ होगा x, यहाँ पर रख देते हैं इसको, पहले इसको रिजॉल्व कर देते हैं ज़रा। sin 2x की जगह मैं रखता हूँ 2 sin x cos x, डिनोमिनेटर में आएगा 2 sin स्क्वायर x, तो एक साइन से साइन काट दीजिए, एक 2 से 2 काट दीजिए, आपका आ गया ये cos बाय साइन। cos बाय साइन क्या होता है cot, ये तो चाहिए था, तो यहाँ पर cot इनवर्स, इस जगह पे आप cot लिख दीजिए cot x। ठीक है साहब, इससे इसको काट दीजिए। मैंने आपसे बताया था शुरुआत में कि बड़ा ही ईजी आपको मिलेगा इसका इंटीग्रेशन, x का तो इंटीग्रेशन खैर आप सोते हुए भी कर सकते हो, x²/2 है प्लस c, ये इसका उत्तर हो गया। लिखेंगे कैसे इसको, ये फार्मूला जरूर लिख के दिखाइएगा एग्जामिनर को, बहुत फायदा होता है इससे। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बताएंगे मुझे कि हमें यहाँ क्या चाहिए होगा। ऑफ कोर्स सही कहा आपने, हमें यहाँ पर साइन चाहिए होगा, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, साइन कॉस लाने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, साइन 2x जो होता है वो होता है 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब इसको करके दिखाऊं मैं या नहीं दिखाऊं ये बताइए, क्योंकि ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रिजल्ट ये होता है।
देखिए साहब, ये 2 है, करके दिखाता हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा साइन बाय कॉस, ये है 1 बाय साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया आपका 2 साइन बाय कॉस, ये कॉस स्क्वायर यहाँ गया, साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या बना आपका, एक कॉस से कॉस गया और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, ये कॉस जाके ऊपर बनेगा 2 साइन कॉस और 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। आपको समझ में आ गया कि ये कैसे साइन 2x बनता है। अब यहाँ पर लिख देते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ये आपका साइन 2x के बराबर है, dx आपका चल ही रहा है साथ में, तो इससे ये हटा दीजिए, 2x बचा, 2 बाहर ले लीजिए, x dx, अभी अभी आपने x का इंटीग्रेशन किया है, ये x स्क्वायर बाय 2 है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दीजिए, इसको काट दीजिए, x स्क्वायर प्लस c आ गया, यही आपका उत्तर हो गया। तो ये रिलेशनशिप अगर आपको पता है तो बहुत आसान हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन करना, और मैंने आपको बता भी दिया कि ये आएगा कैसे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन तो बताना पड़ेगा। यहां लीजिए x³ + 8, ये x³ + 8 क्या है साहब, ये है x³ + 2³ क्योंकि 2³ क्या होता है, 8 होता है। a³ + b³ का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया इसी एक्सरसाइज में, वो होता है a + b, a² + b² - ab। a इसमें लेंगे हम x, b हम इसमें लेंगे 2, तो क्या आ गया आपका x, देखिए इसको मैं a³ + b³ कर रहा हूं, तो x + 2 x² + 2² यानी कि 4 - 2 × x, 2x हो गया ये। ठीक है जी, x - 1 आपके पास ऑलरेडी है, x³ + 8 की जगह मैं लिख रहा हूँ x + 2 और x² - 2x + 4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में भी तो कैंसिलेशन होंगे, x² - 2x + 4 क्या है, x² - ये 4 है, 2 × 2 = 4, 4 और 1 है ना, तो इसका हम फैक्टर ले सकते हैं। और फैक्टर क्या बनेगा इसका बनेगा फैक्टर ये a² + b² - 2ab, तो x - 2 का होल स्क्वायर बन सकता है ये ना। फिर भी देख लेते हैं, ये x² है -4x - 2x, ना इसको लिखेंगे x² - 4x + 2x, ये भी नहीं बन रहा, और x - 2 होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 4 - 2x, तो ये यही बन गया, x - 2 का होल स्क्वायर ही बन गया, तो यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, अब इससे कुछ कैंसिलेशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ अगर कैंसिलेशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। x प्लस ये x यही कट गया, ये आपको वैसे ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये मैंने आपको क्यों बताया ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप ये मान के चलिए नीचे आपका x² - 2x + 4 था, वो तो एक्चुअली कैंसिल हो रहा था, तो ये जो बात मैंने की है इसको इग्नोर कर दें आप बिल्कुल। अब आपका बनता है x - 1 और x + 2, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा वो आएगा x² + x - 2, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है मल्टीप्लिकेशन दो फैक्टर्स का। अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x², इसको कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x, इसको कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx। फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं आप, x² तो हम कर ही चुके हैं पहले भी, x dx भी कर चुके हैं, x² / 2 - 2x + c। तो बस इसका फॉर्मूला आपको पता हो तो बाकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ही लिख दीजिए, ये कैंसिलेशन हो जाएगा और बहुत आसान इसका रिजल्ट है। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया, इस फॉर्मूले के अगर आप विदित हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। a tan x + b cot x का होल स्क्वायर, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ हमें समझ में नहीं आए तो बस सीधा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो क्या होगा, a² + b² + 2ab, यानी पहले इसका स्क्वायर करते हैं a² tan square x, इसका स्क्वायर करते हैं b² cot square x + 2 × a × b और cot x और tan x, देखिए cot x और tan x का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये तो 1/tan x ही होता है, कैंसिलेशन हो जाएगा तो इसके आगे और कुछ नहीं आएगा, बस 2ab आएगा। अब यहाँ पर आइए, ये इसको a² को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये बनेगा tan square x, यहाँ b² बाहर ले लेते हैं, यहाँ होगा cot square x, और ये तो खैर 2ab है ही, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, हर जगह dx ज़रूर है, मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन आपको मैंने बता रखा है पहले कि भाई भूलना नहीं है इस चीज़ को। अब इसका तो हो नहीं पाएगा, इसको अलग अलग कर लेता हूँ मैं, tan square x को, तो tan square x होता है sec² x - 1 और cot square x होता है cosec² x - 1, ये तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता ही है। इसको अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा sec² x - इंटीग्रेशन ऑफ x dx, सॉरी, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा tan x, और ये तो खैर -x देख ही रहे हैं आप, इसको भी अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx - इंटीग्रेशन ऑफ dx, cosec² x का होता है -cot x, और ये खैर -x आ ही जाएगा आपका, या तब्दील कर देते हैं, a², ये अपना क्या आया tan x - x यहाँ लिख देते हैं, प्लस b², ये क्या है आपका -cot x - x, -cot x -x हो गया ये, और ये आपका 2ab है ही, x इसके साथ आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, a² tan x - a² x
माइनस बी स्क्वायर कॉट एक्स और माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab(x) प्लस सी। तो क्या बना आपका, इस दोनों को साथ ले ले, ए स्क्वायर 10x माइनस बी स्क्वायर कॉट एक्स, इसको इधर कर देते हैं, माइनस एक्स सबसे कॉमन ले लेते हैं चाहे तो बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 2ab और एक्स यहाँ ले लीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रिजल्ट आ गया आपका स्टैंडर्ड। तो जो मैंने आपको चर्चा की है, कुछ समझ ना आए तो सीधा स्क्वायर कर दीजिए और स्टैंडर्ड रिजल्ट तक पहुंच जाइए। स्टैंडर्ड रिजल्ट यानी कि हम tan स्क्वायर का x का और cot x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इतने आसानी से नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि इसका रिलेशनशिप हमें पता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, cot स्क्वायर x का cosec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तब हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में तो हम सीधा अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, इसको इसके साथ x³/2x², ये माइनस 3x²/2x², ये हो जाएगा प्लस 5x/2x², ये होगा माइनस 7/2x², ये होगा प्लस x²ax/2x²। इसका इंटीग्रेशन होना है। पहले हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। x³/x², देखिए एक बता देता हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, x³/x² का मतलब हुआ है ये ऊपर जाएगा, x³ ये x⁻⁻2 बनेगा, पावर जुड़ जाती है तो x⁻1 ही आया। तो फाइनल क्या बना आपका, ये बना x/2 माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 3/2 आया, ये एक x से x कटा, ये प्लस 5/2x आया, ये आपका माइनस 7/2। अच्छा x² है, इसको ऊपर ले जाइए तभी हम इंटीग्रेशन ठीक से कर पाएंगे, तो x⁻⁻2, x² कैंसिल हो गया, ये आपका a रेस x/2। अब इसको सेपरेट आउट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/2 बाहर ले लीजिए, x का इंटीग्रेशन 3/2 dx का इंटीग्रेशन, dx हर जगह है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ भी dx है, हर जगह dx है, प्लस अब इसको ऊपर ले जाएंगे, x⁻⁻1 करेंगे तो 5/2 बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू नो 1/x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, सॉरी 1/x का ही इंटीग्रेशन करेंगे। 1/x का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻2 और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x। अब एक एक करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और 2 नीचे 2 ऑलरेडी है तो 4 लिख देते हैं। मैं थोड़ा स्टेप बचाता हूँ, बस ये समझ लीजिए, वरना इसको दोबारा यही सब चीज़ें लिखनी पड़ती। आप समझ रहे होंगे ना। माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो गया। आपको स्टेप्स नहीं बचाने, आपको पूरा करना है, ध्यान रहे। प्लस 5/2, अब मैंने जैसे कहा था 1/x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, ln x होता है, मॉड में आता है। फिर से बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log बेस ई एक्स, ये आएगा मॉड्यूलस में, बेस ई का मतलब हो गया ln, इसको ln लिखते हैं, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। माइनस 7/2, अब x⁻⁻2 का क्या होगा, x⁻⁻2 + 1/-2 + 1, ये हो गया x⁻⁻1/-1, यानी कि -1/x। तो -1/x के लिए इसको प्लस कर दीजिए, नीचे x लगा दीजिए, ये वाला भी हो गया। यहाँ पर आ जाइए 1/2, a⁻x का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ बता दें, ये होता है a⁻x log बेस ई ए, या ln ए कह सकते हो आप, तो a⁻x ln कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। मैंने कई सारे स्टेप बचाए हैं, इसको अलग स्टेप में करना है आपको, इसको अलग स्टेप में करना है आपको, ये ऊपर जब ले जाएंगे तब अलग करना है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। मतलब नंबर ऑफ लाइंस आपकी बढ़ेंगी, मैं दिखा देता हूँ कैसे बढ़ेंगी। तो आप देखिए कि जो स्टेप्स है ये ज़्यादा है, मैं केवल जगह अपने पास लिमिटेड होती है और समय लिमिटेड होता है, इसलिए मैं आपको फटाफट एक ही जगह बता देता हूँ, लेकिन जब आप लिखने चलें तो बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ध्यान रहे। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ बताया है कि 27 क्वेश्चन पे आप दोबारा जाएंगे तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस यहाँ माइनस था, तो सेम वैसे ही होगा। तो अब अगर आप वाकई में मुझे फॉलो कर रहे हैं, वैसे तो मुझे बहुत कम लोग देखते हैं, बिल्कुल ही नहीं देखते हैं कोई लोग, मुझे मुश्किल से 8, 10, 15 व्यू एक वीडियो पे मिलते हैं। तो अगर आपने ना देखा हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन जो वाकई में देख रहे हैं, जो 8-10 लोग हैं, वो यहाँ पर इसको विजिट कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो यही पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, हम cos x पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका होता है, हम इसके रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 - cos x हो गया, ये 1 - cos x हो गया, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया cos x 1 - cos x, 1 + cos x 1 - cos x हो गया 1² - cos² x, 1 - cos² x क्या होता है, sin² x है ना, sin² x लिख दीजिए यहाँ पे। ऊपर वाला क्या बन रहा है, cos x - cos² x, नीचे आपका हो गया sin² x। इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो आपका आएगा cos x sin² x cos² x sin² x। ये आपका लिखेंगे, देखिए इसको लिखिए cos sin × sin, तो cos sin तो cot हो गया, तो cot x लिख दीजिए इसको, और यहाँ पर 1 sin x, ये बना आपका cosec x, तो cosec x लिख देते हैं इसको। ये cos sin का होल स्क्वायर है, ये तो सीधा cot² हो गया। ओके, अब इसका dx इंटीग्रेशन हो रहा है, तो मैं आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूँ यहाँ पे।
अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। कॉट एक्स कोसेक एक्स का डायरेक्ट रिजल्ट पता है, माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट। अब इसका नहीं कर सकते साहब, कॉट स्क्वायर एक्स का एक और स्टेप बताऊंगा आपको। कॉट स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। इसके लिए तो मैं दिखा देता हूँ, ये कॉट एक्स माइनस इंटू कोसेक एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसका डीएक्स कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन। तो अब क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का सीधा माइनस कॉट एक्स, तो माइनस तो ऑलरेडी था तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स तो खैर डीएक्स है ही, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया जी। तो जो मैंने आपको बताया वो ऐसे होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट तक आप आएंगे और ये क्वेश्चन 27 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए भी क्वेश्चन ऑलरेडी ये वाला 26वें में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं आपको सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखा देता हूँ। और अगर आपको कोई भी शंका हो तो आप मुझे बताइएगा, वैसे आप इस क्वेश्चन पे जाके अगेन ये डिस्कशन समझ सकते हैं। यहाँ आप देखिए एफ डैश एक्स दिया हुआ है, डिफरेंशियल दिया हुआ है और F1 भी दिया हुआ है ना। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि हमको ओरिजिनल फंक्शन निकालना है इससे। तो एफ डैश एक्स से शुरुआत करते हैं। एफ डैश एक्स आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x², इसको ऊपर ले जाइए, x की पावर -2 बनेगा। डायरेक्ट लिख दूं, आप समझ रहे हैं ना, x यहाँ पर है, x की पावर 2 जो डिनोमिनेटर है इसको x की पावर -2 ऊपर ले गया, ये एफ डैश एक्स है। अब जानते हैं कि अगर मैं एफ डैश एक्स लिखूं और इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये आपको fx दे देगा, यानी d/dx का इंटीग्रेशन करोगे आप तो ये कैंसिलेशन हो जाता है ना इन दोनों का, मैंने आपको शुरुआत में बताया है। तो दोनों सारे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स, ये तो एफ डैश एक्स से fx बन जाएगा, ये तो चाहिए था। यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आपको डायरेक्ट पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x²/2, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 क्या होगा, x की पावर -2 + 1/-2 + 1, यानी x की पावर -1/-1, यानी कि -1/x, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस कर देते हैं, ये हो गया। अब इसके साथ आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालें, तो सोल्यूशन तो है अपने पास, क्योंकि f1 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो f1 करिए तो क्या मिलेगा, 1 डाल दीजिए x की जगह, 1/2 + 1/1 + c, तो हो गया 1/2 + 1 + c। f1 दिया हुआ है आपको हाफ यहाँ से गया, c सीधा -1 दिख रहा है आपको, उसको यहाँ रख दीजिए। तो इक्वेशन क्या आ गई, fx बराबर x²/2 + 1/x, c की जगह -1 रखता हूँ। ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन आ गई जो कि आपको निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई है। ऐसे क्वेश्चन और भी आने वाले हैं। अब एफ डैश एक्स दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है, f2 दिया हुआ है, आपको ओरिजिनल इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि एफ डैश एक्स दिया हुआ है तो सीधा मैं देखिए एफ डैश एक्स आपको दिया हुआ है। पहला काम जो करेंगे उसमें इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मैंने बताया था d/dx से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के गुधुर विरोधी हैं, या ये कहे कि कॉम्प्लीमेंट है, अलग रिवर्सल है, इनवर्स है, जो शब्द आप कहना चाहें। तो भाई fx आ जाएगा यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये हो गया x²/2, b का हो जाएगा bx, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब ये आपने सोचा होगा पिछले वाले क्वेश्चन में तो केवल f1 दिया हुआ था, यहाँ f1 और f2 अलग अलग क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट है, एक b भी है एक c भी है, ये दोनों निकालने हैं अपने को। तो यहाँ पहले f1 डाल लेते हैं, यहाँ पर 1 होगा 1/2 + b × 1 + c, या हम f2 डाल लेते हैं, यहाँ क्या आएगा 2/2 + b × 2 + c। यहाँ से क्या मिला, f1 आपको ऑलरेडी दिया 5, तो 5 बराबर हाफ + b + c। यहाँ पर क्या है, f2 क्या दिया हुआ है, f1 दिया 5, f2 दिया 13, ये एक से काट दीजिए, आपका आ गया 2 + 2b + c। अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं, थोड़ा ज़रा इसको और इजी कर लें, दोनों साइड को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 2 से, इससे भी 2 से। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2b + 2c। यहाँ पर आपके पास क्या है, 2b + c क्या है, इसको इधर ले आइए, बराबर 11, और यहाँ पर क्या आएगा 2b + 2c क्या बनेगा, 2c बराबर 9, यहाँ रख दीजिए। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस 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 माइनस, तो 2b तो कैंसिल हो गया, c - 2c हो गया -c, 11 - 9 हो गया 2, तो c तो आपको -2 मिल गया। अब इस इक्वेशन में रख देते हैं इसको, इस वाले इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं, c बराबर -2, तो 13 बराबर 2 + 2b और c की जगह -2, ये कैंसिल हो गया, ये इसके नीचे चला गया, b बराबर 13/2, तो c आ गया -2, b आ गया 13/2, इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो fx क्या बनेगा, x²/2 और प्लस b की जगह 13/2x और c की जगह -2, ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन बन गई। ये निकालना था आपको। तो जो मैंने आपको बताया है वो इस तरीके से किया जाएगा। ध्यान रखिए, ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज आपको ज़रूर लिखनी है, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। मैं आपको बताता नहीं हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि अपने को तो लॉजिक बताना है, बाकी तो आप खैर खुद समझदार हैं,
12वीं क्लास में है तो आप आराम से कर लेंगे ये सब चीज़ें। अगले वाले में है एफ डैश एक्स दिया हुआ है 8x³ - 2x। तो पहले तो अभी जो हमने सीखा है वो कर लेते हैं। 8x³ - 2x इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड का। तो एफ डैश एक्स हो गया fx, ये हो गया 8x³ हो गया x⁴/4 - 2, ये हो गया x²/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो fx क्या बना आपका 4 2 Z 2x⁴ माइनस ये 2 से कैंसिल हो गया x² + c, ये fx हो गया। लेकिन अब c कैसे निकालें जी? ये f2 दिया हुआ है आपको 8, f2 दिया हुआ है 8, तो यहाँ f2 रख देते हैं। ये 8 है तो 2 इसकी जगह 2 रखिए 2⁴ - 2² + c, तो 2⁵ है बेसिकली, ये 32 हो गया -4 + c = 8। तो इससे c निकल के क्या है आपका -20। कैसे 32 - 4 होता है 28, 28 यहाँ गया तो आपका -20, तो c -20 आ गया। इस ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देते हैं f(x) = 2x⁴ - x² और इसकी जगह c की जगह -20। ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गई। देखिए कितना आसान था इसको करना, बहुत आसानी से हो जाएगा ना ये। अब ये भाई साहब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें एफर्ट लगने वाला है क्योंकि एक तो इन्होंने काफ़ी चीज़ दे रखी है। f'0 दिया है, इस बार f0 नहीं दिया है, f0 भी दिया है लेकिन साथ में f'0 भी दिया है और f π/2 भी दिया है। तो चलिए हमारा काम तो सही भी रहेगा। f'(x) हमको मिला है a sin x + b cos x। पहले तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है जी। f'(x) का तो fx हो जाएगा, a बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x। देखिए मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि 48 क्वेश्चन पे है, अब 47 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अभी अब तक आपको एकदम टिप्स पे आ जानी चाहिए चीज़ें। a बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हुआ जी cos x, sin x का माइनस cos x। यहाँ पर क्या आया cos x का होता है sin x, तो प्लस b cos x का sin x होता है, तो sin x + c। अब हमको ये c निकालना है, a निकालना है, b निकालना है, 3 चीज़ें निकालनी है इसमें। ऑलराइट, तो पहली चीज़ क्या आ गई आपकी f0 दिया हुआ है, f0 दिया हुआ है। अच्छा पहले एक चीज़ बताऊँ आपको, पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं कि f'0 इन्होंने दिया हुआ है, पहले f'0 वाला काम करते हैं तब आगे बढ़ेंगे। f'0 आपको 4 दिया है, तो f'0 4 यानी कि इसी इक्वेशन में, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, तो f'0 ये क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है आपको 4, यहाँ पर मैं 0 डाल रहा हूँ 0 की जगह, मतलब x की जगह, a sin 0 + b cos 0। तो sin 0 0 होता है, ये तो हट जाएगा, cos 0 1 होता है। देखिए b यहाँ से 4 आ गया डायरेक्ट, तो एक वैल्यू तो मिल गई जी। अब यहाँ पर आइए, आपको दिया है f0 = 3, तो f0 = 3, f0 जो कि 3 है। अब यहाँ पर -a cos 0 + b sin 0 + c। अब sin 0 तो 0 होता है, तो इसको हटा दीजिए आप, तो क्या बना cos 0 होता है 1, तो -a + c = 3। तो एक रिश्ता यहाँ से बन गया आपका, -a + c, ये इसको 1 मान लीजिए। अब अगला आपके पास है π/2 वाला, f π/2 = 5, तो यहाँ पर f π/2 डालेंगे जो कि 5 है इसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो -a cos π/2 + b sin π/2 + c। अब देखिए sin 0 0 होता है, लेकिन cos π/2 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया। अब ये बचा केवल sin π/2 1 होता है, तो b + c, b + c = 5। एक इक्वेशन ये आ गई आपकी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, b + c = 5। और -a + c ये आपका है 3, -a + c। एक आपके पास b ऑलरेडी आपके पास 4 है, तो इसको उठा के इसमें रख दीजिए, तो 5 = 4 + c, तो c कितना आ जाएगा 1। एक c भी मिल गया अपने को, एक a मिल गया था, एक a मिल गया है। अब c को उठा के इसमें रख दीजिए, तो 3 = -a + 1, इसको यहाँ ले लीजिए, तो -a = 2, a = -2, ये भी आ गया। तो a - 2, b 4 और c 1, ऐसे लिख देंगे इसको। लेकिन आपको ओरिजिनल इक्वेशन में डालना है ये सब, तो fx क्या हो जाएगा, a की जगह -2, तो आपका आ गया 2, ये cos x, b की जगह 4, तो 4 sin x, c की जगह 1 + 1। ये है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन, ये वाली। तो आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होगा, इसलिए मैं बता रहा था कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, देखिए अभी आप समझ में आएगा। आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, आप सीधा इंटीग्रेशन बोलिए, इन शब्दों में मत घूमिए, ये शब्द कह रहे हैं कि इंटीग्रेट करो आप। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx यानी इंटीग्रेशन ऑफ √x जो कि x की पावर हाफ है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x जो कि x की पावर -½ है। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कैसे आएगी, आपको खुद समझना होगा यार, बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने इसमें। तो ये हो जाएगा x की पावर
हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 हो जाएगा एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1। ये हो गया आपका एक्स की पावर 3/2, ये 2/3 हो गया। ये आपका हाफ बनेगा तो 2 जाएगा ऊपर, ये एक्स की पावर हाफ यानी कि अंडर रूट एक्स की पावर हाफ ही लिख दो इसको आप। सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, यही निकालना था आपको, यही एंटी डेरिवेटिव होता है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से ये बन गया क्वेश्चन। तो तकरीबन अराउंड 50 क्वेश्चंस करीब हमने किए हुए हैं इसमें, और बहुत सारी चीज़ें आप सीख गए होंगे, क्योंकि आगे चल के 19.3, 19.4 और भी इसमें मसौदा या कहें कि कंटेंट आने वाला है, क्वेश्चंस और डिफिकल्ट होने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।